हिंदू धर्म में बाल कटाने का रिवाज होता है, फिर आप नहीं कटवाते हो? बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी 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 जी। गुरुजी मेरे आपसे 2 सवाल हैं। हाँ गुरुजी आपके गौरी गोपाल आश्रम में, भाई एक मिनट, आपके गौरी गोपाल आश्रम में जब कोई माता मतलब निधन हो जाता है उनका, तो उनका कोई बच्चा नहीं आता अंतिम संस्कार के लिए, तो उनका अंतिम संस्कार कौन करता है? उनको कंधा या दास अनिरुद्ध देता है। आगे की क्रियाएं करने वाले, आगे का कार्य करने वाले लोग हैं जी। गुरुजी सुनाई नहीं दिया थोड़ा सा? थोड़ा सा नहीं सुनाई पड़ा? ऐसा है ना बेटा, वहां पे ये दास अनिरुद्ध ही उनका बेटा बन करके जो बन पड़ता है उनकी सेवा करता है। अच्छा गुरुजी, तो गुरुजी मतलब एक हिंदू धर्म में बाल कटाने का रिवाज होता है, फिर आप नहीं कटवाते हो? उन माँ को कंधा देते हैं, बाकी माँ का जो अंतिम क्रिया है वो उनके परिवार से कोई आता है तो आता है, नहीं तो वहां पर जो कार्य करता है उनसे कराया जाता है। तो वही दाग लगा देते हैं? हाँ, और क्योंकि फिर मतलब उस समय फिर नियम पालन करना पड़ता है, और कथाएं होती हैं तो वो पूरी नियम वहाँ 7 दिन या 10 दिन रह करके सब कार्य करना पड़ता है। अच्छा। और कथाओं के दौरान हम यदि बाहर हुए तो फिर वो पूरा कार्य हो नहीं पाएगा, इसलिए केवल कंधा दे करके अंतिम क्रिया में संग रह करके बाकी जो लड़के हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो करते हैं, वो सब करते हैं। जी गुरुजी। और गुरुजी ये मतलब प्रथा का इसका कुछ बता सकते हैं आप, बाल क्यों कटवाए जाते हैं? देखो, व्यक्ति को सबसे प्रिय बाल होता है। शरीर में अधिकांश सभी अंग प्रिय हैं, पर बाल बहुत प्रिय होता है। तो बाल प्रिय होने के कारण आपके लिए, उनकी याद में हम अपने प्रिय वस्तु का त्याग करते हैं उनके लिए, ये एक समर्पण होता है। जी गुरुजी। जी। तो गुरुजी ये मतलब ज्यादा जरूरी होता है या फिर हम इसे मतलब ग्रहण में दे सकते हैं? ना ना ना, जरूरी है, ये कार्य करना ही चाहिए। अच्छा, धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। हाँ गुरुजी। हाँ जी, सत सत प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, आप उन्हें दुखी महलन राखता माँ बुढ़ियन मातन, और मुझे भी तो रख लो। आपको क्या कष्ट है? मैं तो खुद सुखी हूँ घर में, पर बिहारी जी के दर्शन करना चाह रही हूँ। तो बेटों के संग आना बिहारी तो जी के फिर दर्शन मैं करने। तुम्हारे आश्रम में आके देखूं एक बार। हाँ देख लेना, आप आना, देखना खूब तो बड़े फिर प्रेम। कुछ पता हो जभी तो मानेंगे। तो बेटा से बोलना वृंदावन गौरी गोपाल ले आए, कोई भी बता देगा। ना, मैं अटल्ला चुन्नी एक बार तुम्हारे दर्शन कर आई हूँ। तो अटल्ला चुंगी के पास ही है। हाँ हाँ, वहीं पास में है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये जो हैं रचयिता हैं ये ब्रह्मा के, तो इनके जैसे हम हैं, सभी लोग हैं, सबके माता पिता होते हैं, तो इनके माता पिता क्यों नहीं है? ब्रह्मा जी के पिता हैं भगवान श्रीमन नारायण जी ठीक है। ओके। तो भगवान नारायण का नाम है अजन्मा। जिनका जन्म होता है उन्हें जन्मा कहते हैं। जन्म होगा तब तो माता पिता होंगे ना, जिसका जन्म ही नहीं होता वो अजन्मा है। अविनाशी उनका नाम है, नाश ही नहीं होता, इसलिए वो भगवान है। वो सबके पिता हैं, उनके कोई माता पिता नहीं है। तीनों देवता हैं गुरुजी? नहीं, भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा से फिर भगवान शिव का प्राकट्य हुआ, और भगवान नारायण ही विष्णु के रूप में प्रकट हो गए। तीनों एक शक्ति हैं, व्यवस्था के लिए 3 बन करके आए। ब्रह्मा सृष्टि उत्पन्न करते, विष्णु पालन करते, शंकर संहार करते, पर ये तीनों एक शक्ति से प्रकट हुए हैं भगवान श्रीमन नारायण से। मूल रूप में भगवान नारायण। धन्यवाद गुरुजी। जी।